हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी की। मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी जिसमें हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक हो गया आपका मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है एवरेज ऑफ पोजीशन। तो मैथमेटिकल जो एवरेज होता है उसमें मीन आता है, जिसको हम लोग अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। एवरेज ऑफ पोजीशन में मीडियन और मोड आते हैं। तो तीन तरह से मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी होती है, जिसको हम लोग मीन, मीडियन और मोड कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि मीन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसके फॉर्मूले को इवेल्युएट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो डाटा है उसको हम लोग x मान के चलते हैं। तो x मान के चलने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसे x है, डाटा x है, तो x पहली डाटा है तो x1, फिर दूसरी डाटा है तो उसको हम लोग बोलेंगे x2, तीसरी डाटा है तो x3, फिर x4, इस तरह से डैश 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 xn तक हमारे डाटा मान के चलते हैं। जैसे हम लोग लिखिए तो 4, 5, 7 डैश 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 25, ये हम लोग के जो डाटा होगा। तो इस डाटा को अगर हम लोग मीन जब हम लोग को निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 जितने भी डाटा हो, मान लो ये n नंबर तक के डाटा है तो xn मान, तो इन सब को जोड़ देते हैं और जितने नंबर्स होते हैं n से उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो इससे एक सिंपल हम लोग की मीन निकल जाती है। तो जो हम लोग जोड़ते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सबमिशन। सबमिशन या सिग्मा x अपॉन n, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है कोई भी मीन निकालने के लिए। यही मीन जब अलग अलग ये जो डाटा है ये अलग अलग रूप से जब हम लोग को मिलती हैं तो उसके फॉर्मूले भी चेंज होते जाते हैं। तो फॉर्मूले कैसे चेंज होते हैं और अलग अलग तरह के डाटा कैसे हम लोग को मिलते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो जैसे एक डाटा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये डाटा जो है वो कंटिन्यू चलते रहेगा। 2, 4, 2, 5, 7, 2, 6, 7, 8, 2, 5, 7, 8, 4, 2, 6, 9, 2, 5, 8, ये मैंने एक डाटा मान लिया। तो ये मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम हुआ क्लास में और इसमें आउट ऑफ 10 10 में से मार्किंग मिल गई, 10 में से ये मार्किंग बच्चों को मिली है। तो एवरेज हम लोग को मार्किंग अगर निकालनी है तो ये पूरे डाटा को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, और नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जो n हो गए, जो नंबर ऑफ डाटा है वो कितने हो गए? इसमें 20 हो गए, ठीक है। अब हम लोग सबमिशन करेंगे या फिर जोड़ेंगे। तो सबमिशन ऑफ x
तो ये क्या है, x है, ये जो पूरे डाटा है x है, समेशन ऑफ x अपॉन n कर देंगे। समेशन ऑफ x इसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे 2 + 4 + 2 + 5 डैश 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 लास्ट डाटा तक +8 तक, अपॉन हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 20 से। तो इसका सिंपल सा इसको अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू लगभग निकल जाती है। ये जोड़ देंगे 101, तो सबमिशन कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 101 डिवाइडेड बाई 20। तो जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 5.05। तो 5.05 जो वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये x बार की या फिर मीन की। तो इस तरह से हम लोग का एक जो नॉर्मल मीन है वो निकल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी को ये जो डाटा है ये किस तरह से और दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। अब देखिए, यही डाटा को मैं दूसरी तरीके से किस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक डाटा हो गया, तो 2 की रिपीटेशन कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की रिपीटेशन जो है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये जो डाटा है इसको हम लोग x मान लिए, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार हो रही है, ये रिपीट कितने बार हो रहा है। तो ये 6 बार रिपीट हुआ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग कितनी होगी, 6। अब अगला जो डाटा है वो हो गया 4। तो 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, f कितनी है, तो 1 और 2, 2 बार ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बार। और इसके अगला जो डाटा है वो 5 है, x की वैल्यू क्या है, 5 है। तो 5 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, कितने बार रिपीट हुआ, 3 बार। 6 जो डाटा है कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 बार। 7 जो डाटा है, 7 नंबर, मान लो एग्जाम में ये 7 नंबर कितने लोगों ने पाया, तो 7 1 2 3, 3 लोगों ने पाया। और 8 कितने लोगों ने पाया, 1 2 3, 3 लोगों ने। और जो 9 नंबर है वो कितने लोगों ने, 1। तो इस तरह से हम लोग का जो डाटा है वो इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। अगर हम लोग इसको अगर देखें तो ये रिपीटेशन हुआ है 6 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। तो इस तरह से अगर रिपीटेशन होगा तो जो n होगा नंबर, ये n जो हो जाएगा वो इस फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर होगा। तो सब्मिशन ऑफ f हो जाएगा इज इक्वल टू n कितना था, 20 था। तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 3 12 14 और 6 20। तो जो सब्मिशन ऑफ f है वही n होगा, तो n की वैल्यू सब्मिशन ऑफ f हो जाएगी। तो फॉर्मूला जो है वो किस तरह से चेंज होगा उसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम लोग को इसको पूरे को सम करना था और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू करती है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा f और x का। तो हम लोग को इसके लिए जो डाटा चाहिए रहेगा वो चाहिए रहेगा fx, ठीक है। तो fx क्या हो जाएगा, fx क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका जो डाटा हो जाएगा वो हो जाएगा 12, इसका जो डाटा हो जाएगा वो 8, इसका हो जाएगा 15
इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा 9। तो इन सब को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, सबमिशन ऑफ एफ एक्स। और इसको भाग किससे देंगे, n से। तो n इस कंडीशन में इस फॉर्मूले के अनुसार से क्या है, सबमिशन ऑफ f है। या फिर सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन n, ये इसके बराबर होगा, मीन के बराबर। तो इस तरह से हम लोग का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्रिएट हो जाता है जब डाटा इस फॉर्मेट में हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ये जो नंबर वाली सीरीज है, 3 तरह से सीरीज हो सकती है। इसको हम लोग जो सिर्फ जो इंडिविजुअल जो लिखा होता है, इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और यही डाटा अगर इस फॉर्मेट में होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। और डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो सबमिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन सबमिशन ऑफ एफ हो जाता है। यहाँ पर सबमिशन ऑफ एफ की जो वैल्यू होती है वो एन के बराबर होती है। तो इस तरह से हमारे दो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग तीसरा डाटा की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं आपका क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल में क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक रेंज जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, या फिर रेंज में डाटा दिया रहता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। इसके बीच में जो भी डाटा हो, या जो भी डाटा, जितने भी डाटा आते हैं उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में दी रहती है। मान लीजिए इसके बीच में 10 डाटा है, इसमें 15 डाटा है, इसमें 20 डाटा है, इसमें 25 डाटा है। तो इस तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज को हम लोग मान लेते हैं x, और x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाता है एफ एक्स आ जाता है। और सबमिशन ऑफ f को हम लोग इससे भाग देते हैं। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है वो क्रिएट होता है। ये क्या बनता है, सबमिशन ऑफ एफ एक्स बनता है इसमें भी, लेकिन जो x की वैल्यू है वो हम लोग क्लास इंटरवल ci जो रहती है उसकी मिड वैल्यू को निकालते हैं। तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को जोड़कर 0 और 10 को जोड़े और 2 से डिवाइड कर दिए, तो इसकी मिड वैल्यू निकल जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल से x को निकालते हैं और x को फिर f से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डाटा था वो इस तरह का डाटा था। इसी डाटा को हम लोग दूसरे तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग मान लीजिए 3 का अंतर लेते हैं। तो जो डाटा होगी वो किस तरह से होगी, 1 2 3 4 to 6। और 7 to 9, ये 3 हम लोगों ने श्रेणी बना ली या क्लास इंटरवल बना दिया। इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जुड़ी हुई हैं, 1 से 3 है। 3 कभी कभी ऐसे भी डाटा देता है कि 1 से
1 से 5, फिर 5 से 10, इस तरह से भी रहता है। तो ये जो 3 है यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने क्लियर मेंशन कर दिया, तो इसकी जो बीच की डाटा है वो क्लियर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या होगी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब इसके बीच में कितने डाटा है, तो 1 से 3 के बीच में हम लोग जो डाटा है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये 2 के ही डाटा आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फ्रीक्वेंसी इसकी 6 होगी। 4 से 6 के बीच में डाटा हम लोग देखते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाटा। तो 7 डाटा जो है वो 4 से 6 के बीच में है, और 7 से 9 के बीच में डाटा देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 जो डाटा है वो इसके बीच में आ गए, 7 से 9 के बीच में। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी, दूसरी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो हम लोग को मिलता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, सिग्मा एफ अगर हम लोग निकालें 7 14 और 6 होगी 20। इसी को हम लोग कैपिटल एन से भी डोनेट करते हैं। तो अब हम लोग ये जो डाटा आ गए, तो डाटा तो आ गए, लेकिन क्या इसके बीच में वास्तविक डाटा और इसके बीच में कोई अंतर है, तो कुछ डिफरेंस होगा ही, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परफेक्ट डाटा का, जैसे यहाँ पर 2 की वैल्यू है तो 2 को हम लोग नहीं लिखना है, लेकिन जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो कुछ वेरी करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम लोगों का जो डाटा रहता है, आपका कंटिन्यूस सीरीज का जो डाटा रहता है, वो डाटा इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज के डाटा से थोड़ा सा अशुद्ध मिलता है, क्योंकि हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो इसमें हम लोग x की जो वैल्यू निकालेंगे वो एवरेज वैल्यू होगी, तो थोड़ा जो डाटा है वो इससे वेरी करेगा, इस हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा सा वेरी करेगा, बहुत ज़्यादा तो वेरी नहीं करेगा, पॉइंट का वेरी करेगा। इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 को जोड़े 4, क्योंकि ये 2 संख्या, इसका एवरेज निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 2। इसकी वैल्यू 10/2 हो जाएगी 5, और इसकी वैल्यू 8। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो fx जो होगा वो होगा 12, इसका हो जाएगा 25, और इसका हो जाएगा 56। तो टोटल जो होगा उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जा रही है, 103। जबकि हम लोग इस डाटा को जब हम लोग जोड़ रहे थे तो इसकी वैल्यू आ रही थी 101। तो ये जो 101 और 3 में जो डिफरेंस आया, ये इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ पर डाटा, ओरिजिनल डाटा नहीं लिखे हैं, हम लोग क्या किए, हम लोग इसमें से एवरेज निकाले हैं। तो इस एवरेज डाटा के साथ, ये जो एवरेज है, एवरेज डाटा के साथ fx का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो उसमें वैल्यू ओरिजिनल डाटा से चेंज हो गया। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो x बार इज इक्वल टू जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 20। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5.15। तो जो हमारा पहला जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज से का समेशन ऑफ x अपॉन n से जो वैल्यू निकाले थे, तो उसकी जो वैल्यू थी 5.05 थी,
और जब हम लोग उसी को हम लोग क्लास इंटरवल में CI में कन्वर्ट किए क्लास इंटरवल में, तो उसकी जो वैल्यू आई वो 5.15 है। तो कुछ बहुत ज़्यादा मीन में चेंजेस नहीं है। जब हम लोग के जो डाटा इस फॉर्मेट में हम लोग को मिले रहते हैं, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको कहते हैं क्लास इंटरवल फॉर्मेट, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। या और जब हम लोगों को डाटा दिया रहता है, x दिया रहता है, और उसके साथ हम लोग की फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और जब हम लोग को सिर्फ x की वैल्यू दी होती है और जिसको हम लोग जोड़ के नंबर से x/n समेशन ऑफ x/n करना रहता है, तो ये वाली जो डाटा होती है इसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के हमारे जो डाटा होते हैं वो सॉल्व होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके शॉर्टकट मेथड किस तरह से और तैयार होते हैं, मतलब हम लोग शॉर्टकट तरीके से और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा, यही डाटा को हम लेंगे, जो डाटा है हमारा वो सेम था, मान लीजिए 1 से 3 और 4 to 6 और 7 to 9 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 6, 7 और 7। इसमें x की वैल्यू क्या आई थी, ये CI है क्लास इंटरवल। तो इसकी मिड वैल्यू हम लोग को देखना है, तो ये हो जाएगी 2, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 8। तो इस तरह से हम लोग के डाटा थे। अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड जब हम डालते हैं तो हम लोग एक मीन को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम मतलब a की एक वैल्यू आ जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि 5 जो है वो एज्यूम मीन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन, ये 5 तो हम लोग मान ही लिए, एज्यूम मीन प्लस, अब इससे माने हुए चीजों से या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो वैल्यू जो आएगी वो चेंज होगी, प्लस डिफरेंस निकालना हम लोग पड़ेगा। हम लोग जो एज्यूम मीन मान रहे हैं ये बाकी डाटा से कितना डिफर हो रहा है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, समेशन ऑफ ft निकालना पड़ेगा अपॉन समेशन ऑफ f। इस तरह का हमारा एक नया फॉर्मूला बन जाएगा जब हम लोग एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करने से क्या लाभ होता है और हमारा जो फॉर्मूला में क्या चेंजेस आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो मैंने एक t निकाला, t, और उसको फिर f से मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये जो t है ये डिफरेंस है। तो t कैसे निकलेगा, तो t के लिए हम लोग क्या करते हैं, t इज इक्वल टू एज्यूम मीन, मतलब जो x है उससे हम लोग a को हटा देते हैं। a मतलब हम लोग का एज्यूम मीन है और x की वैल्यू है, तो इससे हम लोग b को जब हटाएंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये 5 था, 2 से घटाएंगे तो आ जाएगी -3, 5 से 5 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0,
और 8 से 5 को घटाएंगे तो इसकी आएगी +3। तो अब हम लोग निकालेंगे, ये जो एक माइनस की वैल्यू आ गई, एक प्लस की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एफ डी निकालेंगे। तो ये एफ की वैल्यू है, एफ से हम लोग डी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम लोग एक्स से करते थे, तो अब हम डी से करेंगे। तो डी से जब हम लोग को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। तो एफ और डी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 80, माइनस का माइनस रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और ये आ जाएगी +21। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस में से घटेगा और 21 माइनस 18 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो जो एफ डी है, एफ डी इसका जो सबमिशन होगा, मतलब सबमिशन ऑफ एफ डी की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, हमारी 3 आ गई। अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला था ए, मतलब एज्यूमिंग ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। सिंपल है, इसमें हम लोग ए की वैल्यू जानते हैं 5 था, तो इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर 5 को पुट कर देते हैं। 5 प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी था 3 अपॉन सबमिशन एफ ये है 20, सबमिशन ऑफ एफ, तो 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 पॉइंट, इसको इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.15। तो 5 प्लस 0.15 जुड़ेगा तो 5.15 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, पहले जो वैल्यू आई थी हम लोग नॉर्मल मेथड से निकाले थे, तो भी इस x बार की जो वैल्यू आई थी वो 5.15 आई थी। तो इस कंडीशन में भी जब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो भी हम लोग की एक वैल्यू जो आती है वो चेंज नहीं होती, सेम 5.15 आ गई x बार की वैल्यू। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले हम लोग के आसान, इस जो प्रोसेस है उसको आसान बनाने के लिए हम लोग एज्यूम का सहारा लेते हैं। जब कोई बड़ा डाटा आ जाता है तो बड़े डाटे को छोटा करने के लिए हम लोग डी को यूज़ कर सकते हैं। इसी फ्रीक्वेंसी जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और डाटा बहुत बड़े हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रॉब्लम होती है और जोड़ने में और सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। इससे डाटा जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग देखेंगे। ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है इसमें हम लोग u की वैल्यू निकालते हैं। जो फॉर्मूला है वो हो जाता है आपका x बार इज इक्वल टू, एज्यूम तो इसमें भी करेंगे, एज्यूम ही प्लस सबमिशन ऑफ एफ क्यू अपॉन सबमिशन ऑफ एफ। इसको हम लोग सी आई क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं या आई से मल्टीप्लाई कर, कभी कभी इसको हम लोग आई भी लिखा होता है और कभी कभी इसके जगह में एच भी लिखा होता है। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला है वो तैयार होता है, ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ यू अपॉन सबमिशन ऑफ एफ इंटू आई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग तैयार करेंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो एज्यूम सेम उसी तरह से हम लोग सारणी की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं।
जो डाटा था वो था 1 2 3 4 to 6 और 7 to 9। इसी डाटा को हम लोगों ने 3 तरीके से लिया था। ये था CI ग्लास इंटरवल, इसमें इंटरवल इन दोनों के बीच में कितना कहा है तो 1 2 और 3 के इसके इंटरवल आ रहा है। तो जो I की वैल्यू आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। और इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी थी F की जो वैल्यू थी वो थी 6 7 और 7। हम लोगों की जो X की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2 5 और 8। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने निकाला था आपका D। तो जो D था वो था एज्यूम मीन से डिफरेंस, मतलब इसको हम लोगों ने A माना था, इससे डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना था इसका -3 मिला था, इसको मिला था हम लोगों को 0, और इसको हम लोगों ने 5 से जब घटाया, इसको हम लोगों ने 5 से घटाया -5 किया तो -3 -5 5 -5 इज इक्वल टू 0 और 8 -5 इज इक्वल टू 3, ये 3 निकला था। तो अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं u की। तो u क्या होता है, तो u इज इक्वल टू d अपॉन i। u की वैल्यू क्या होती है, d अपॉन i होती है। d मतलब जो हम लोग जो डिफरेंस मिला था उसको हम लोग i से डिवाइड कर देते हैं। तो i से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो i की वैल्यू क्या होती है, या फिर इसको हम लोग d को हम लोगों ने क्या लिखा था, d इज इक्वल टू x माइनस a लिखा था। तो x माइनस a अपॉन i इज इक्वल टू u। ये दोनों हम लोग को ध्यान में रखना है, दोनों एक ही चीजें हैं। ये x माइनस a किया था, मतलब जो x की जो वैल्यू है कोई भी वैल्यू उसके साथ हम लोगों ने एज्यूम को माइनस किया था, तो हम लोगों की वैल्यू d आई थी, इसी को मैंने d अपॉन i की जगह में x माइनस a अपॉन i करके लिखा है। तो u की वैल्यू हम लोग देखते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर i जो है, i इज इक्वल टू जो था वो है हम लोग का 3। तो फॉर्मूले में यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा +1। अब ये 3 वैल्यू हम लोग की जो वैल्यू आई वो इस तरह से आई। तो हम लोग सबमिशन ऑफ एफ यू निकालेंगे यहाँ पे, एफ यू। तो एफ की जो वैल्यू थी वो 6 है, तो 6 इंटू यू इज इक्वल टू -6। f इंटू यू में 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई यहाँ पर 1। तो सबमिशन ऑफ एफ यू इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला था a प्लस सबमिशन ऑफ एफ यू अपॉन सबमिशन ऑफ एफ इंटू आई। कोई हम लोग को सॉल्व करने में बस ये जो डाटा है ये बस छोटे हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन वाला जो डाटा है वो भी छोटा हो गया, इसलिए हम लोगों को बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ए था हम लोग का 5, हम लोगों ने
एज्यूम किया था, प्लस सब्मिशन ऑफ एफ यू हमारा आया था 1 अपॉन जो एफ का जो डाटा था वो था 20, सब्मिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 20 1 अपॉन 20 इंटू आई। तो 1 अपॉन 20 की जो वैल्यू आएगी इंटू आई करेंगे, तो आई की जो वैल्यू थी वो 3 थी, तो आई इज इक्वल टू क्या थी 3, तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू 0.15। तो आई सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू 5.15। तो इस तरह से हम लोग सारे फॉर्मूले को एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। नॉर्मल एक्स बार के लिए हम लोग या फिर मीन के लिए हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं, सब्मिशन ऑफ एक्स अपॉन एन, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू सब्मिशन ऑफ जो फ्रीक्वेंसी दिया हो तो एफ एक्स अपॉन सब्मिशन ऑफ एफ, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्मिशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तीसरा जो फॉर्मूला है वो होगा जब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं या फिर कोई मान लेते हैं कि एज्यूम मीन, कोई भी ग्रुप में से कोई भी एक एज्यूम मीन है, तो उस कंडीशन में एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस जो वैल्यू आ रहती है, एज्यूम मीन है तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस के लिए सब्मिशन ऑफ एफ इंटू टी, डी का जो डिफरेंस है वो एम टी अपॉन सब्मिशन ऑफ एफ, ये हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला। और जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं प्लस हम लोग u की वैल्यू निकालते हैं, तो u इज इक्वल टू ऐसा जो डिफरेंस था, डिफरेंस अपॉन i जो है वो क्लास इंटरवल है। तो इस तरह से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें आ जाता है सब प्लस सब्मिशन ऑफ एफ यू अपॉन सब्मिशन ऑफ एफ इनटू, क्योंकि यहाँ पर आई को हम लोग डिवाइड किए रहते हैं तो लास्ट में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये और एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम हमारे मीन के जो फॉर्मूले होंगे कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू। आगे हम लोग मीडियन और मोड को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।